Assalamu alaikum dear students, welcome to physics class. I am your teacher Amir Sahel. Today we are going to start chapter number 3 of first year book, that is motion and force. इस चैप्टर में हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे। किसी ऑब्जेक्ट को, किसी पार्टिकल को हम मोशन देंगे और उसके मोशन के डिफरेंट वेरिएबल्स जैसे स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इम्पल्स वगैरह, ये सारे वेरिएबल्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फोर्सेस के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यहाँ जो पहला वेरिएबल हम लेते हैं दैट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इस तरह इन अल्फाज में आपने पढ़ा है। We define it like this: a vector whose length is the shortest distance from the initial to final position of an object undergoing motion. कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है, तो उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो स्ट्रेट जो वेक्टर डिस्टेंस है, ठीक है, तो वो हमारे पास बनता है डिस्प्लेसमेंट। जैसे इस एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को आने के लिए आपके पास डिफरेंट पाथ्स हैं। आप इस तरह भी आ सकते हैं, इस तरह भी आ सकते हैं और ऐसे स्ट्रेट भी आ सकते हैं। तो ये भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस, बट दिस डिस्टेंस इज सम पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिस्टेंस व्हिच इज डायरेक्टेड स्ट्रेट एंड व्हिच इज शॉर्टेस्ट, जो कि सबसे शॉर्ट है, जो कि स्ट्रेट है, ठीक है, और इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्टेड है, इसका एक डायरेक्शन है। सो इस किस्म के डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, एक्स, डी, कहाँ पे, कहीं पे एस से, कहीं एक्स और कहीं डी से, ठीक है, वाई वगैरह से, जेड से भी हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। सो इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इसका डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ होता है, as it is a vector, so it is directed from initial to final point. इस definition को देखें, the change in position of a body from its initial position to its final position. The change in position. Now it is change in position. Positions में change हैं from initial to final position. इस example को देखें, let's say आपके पास ये एक बंदा है who is standing at 50 point on this rectangular coordinate system. Now he displaced from this point to this point. यहाँ से इधर आ गया, ठीक है। यहाँ इसका जो पोजीशन है वो है d2 equals to 10 0, ठीक है। 10 मींस x एक्सिस पे इसने 10 यूनिट्स कवर किया है और 0 मींस y एक्सिस पे इसके 0 यूनिट्स हैं, z एक्सिस पे भी 0 ही है। सो अब आपके पास ये d1 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, d2 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, दिस इज d2, ओके। अब आप ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फासला मालूम करना चाहते हैं which is displacement of this person from here to here, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, d equals to d2 minus d1, 10 0 minus 5 0 which is equal to 5, 10 minus 5 is 5, 0 minus 0 is 0, so we got 5 and 0। अच्छा, सो अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन तक इसके पोजीशन में जो चेंज आया है, इस इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक इसके पोजीशन में जो चेंज आया है, ये है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा जीरो से स्टार्ट लेंगे, मींस यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी पॉइंट, लेकिन जरूरी बात यह है कि आपने चेंज कितना इनकाउंटर किया है डिस्प्लेसमेंट में या पोजीशन वेक्टर में, तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। Okay, let's say we are having a person, now we are discussing negative displacement. एक बंदा है, अपने घर से जाना चाहता है किसी शॉप को, ठीक है, शॉप को जाना चाहता है और डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ से यहाँ तक है वो है 100 मीटर, वो इसने कवर किए, ठीक है, वो चला गया। लेकिन इसको याद ये जब यहाँ पहुंचा तो लेट्स से लॉकडाउन है, यहाँ पुलिस खड़ी है या कोई और प्रॉब्लम है, या इससे इसका पर्स कहीं पे गिर गया है, अब ये वापस आया और इधर पहुंच जाते ही उसको अपना पर्स मिल गया। नाउ ही कवर्ड d1 100 मीटर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड d2 -50 मीटर इन द रिवर्स डायरेक्शन, ठीक है। तो जब ये इनिशियल पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड हो तो इस किस्म के डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, ठीक है, -50। सो अब इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर हम मालूम करना चाहते हैं तो हम सम करेंगे d1 plus d2, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द सम ऑफ द टू, ठीक है। सो 100 प्लस -50, इसको हमने -50 क्यों लिया, क्योंकि ये अपने जो टारगेट है, जो फाइनल पॉइंट है, उससे दूर आया है, उससे रिवर्स में आया है,
इसलिए हम इसको -50 लेंगे तो 100 प्लस -50, इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 50 आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको प्लस लेते तो फिर इसका मतलब होता कि ये 100 प्लस 50 विच इज इक्वल टू 150। मतलब ये है कि होम से ये यहाँ कहीं पर 150 मीटर डिस्टेंस पे है, जो कि गलत है, ठीक है। तो माइनस अगर हम लेते हैं तो ये सही आ जाता है। तो इस किस्म के डिस्प्लेसमेंट को हम नेगेटिव लेते हैं कि जब आप एक प्री डिफाइंड इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ले लेते हैं तो इनिशियल से फाइनल की तरफ जब आप जाते हैं तो वो फॉरवर्ड यानी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है, और अगर आप फिर फाइनल से इनिशियल की तरफ रिवर्स आते हैं तो वो आपके पास नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑन इट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म। आपके पास ये एक लेट्स से ये एक पॉइंट है, ठीक है, जो कि 2 6 पे है। ये आपके पास एक पॉइंट पार्टिकल है, स्मॉल पार्टिकल है, जिसका लोकेशन ये है ri इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल, ठीक है, बट दिस इज इनिशियल पोजीशन। अब ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ चला गया, इस तरह आ गया, इस तरह चला गया, जिस तरह भी चला गया, लेकिन यहाँ से यहाँ पर पहुंच गया, और इसका जो फाइनल पोजीशन है वो है 8 3। 2 6 का मतलब है कि 2 पॉइंट्स इन x एक्सिस एंड 6 पॉइंट्स इन y एक्सिस। 8 3 का मतलब क्या है? 8 पॉइंट्स इन x एक्सिस एंड 3 पॉइंट्स इन y एक्सिस, ठीक है। सो जब ये यहां से यहां आया तो अब हम इस डिस्प्लेसमेंट को मालूम करना चाहते हैं, तो सिंपली हम क्या करेंगे, s will be equal to final position vector minus initial position vector, final minus initial position vector। तो 8i plus 3j minus initial 2i plus 6j, 8 minus 2 is 6 and 3 minus 6, 3 minus 6 is minus 3, माइनस करेंगे और इसका सिंबल लगाएंगे तो -3j। अब आप देखें ये 6i, ये आपके पास पॉजिटिव कंपोनेंट आ रहा है इस डिस्प्लेसमेंट का, और -3j ये नेगेटिव कंपोनेंट आ रहा है इस वेक्टर का, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। इसका क्या मतलब है कि ये पार्टिकल जो है ये पॉजिटिव में यानी x एक्सिस में ये एडवांस कर गया है, x एक्सिस में ये आगे की तरफ चला गया है, और -3j का क्या मतलब है कि y एक्सिस में ये नीचे की तरफ आ गया है। तो अब यहां देखें ये इधर था, x एक्सिस में ये इस तरफ चला गया, देखें x एक्सिस में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया था, अब इतना है, ये ज्यादा है, यहां से लेकर यहां तक ज्यादा है, और y एक्सिस में ये पहले ऊपर था, ऐसे था, इतना डिस्टेंस इसने y एक्सिस में कवर किया, अब थोड़ा कवर किया, मींस y एक्सिस में ये नीचे आया है, कितने यूनिट्स, 3 यूनिट्स। ओके, so this is how you are going to find the displacement when you are given position vectors। अगर आपको 3 डायमेंशन में गिवन हो r1 एंड r2, ri एंड rf, ठीक है, तो सिंपली आप rf माइनस ri करेंगे, x2 माइनस x1 इंटू i, y2 माइनस y1 इंटू j, z2 माइनस z1 इंटू k। इस तरीके से आप सिंपली डिस्प्लेसमेंट को या किसी भी वेक्टर को फाइंड आउट करते हैं। ओके, इसका जो यूनिट है वो हमारे पास है मीटर, डायमेंशंस लेंथ के हैं, क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर है। इस क्वेश्चन को देखें, द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम पॉइंट्स A to C इन द गिवन फिगर आर। या आपको एक फिगर गिवन है, A से B तक, B से C तक, और C से D तक, और D से A तक एक ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर गया है, ठीक है। तो जब ये A से B, C, D और A की तरफ आ जाता है तो फिर A पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाता है, 0, क्योंकि ये वापस आ गया, यहां से यहां तक फासला क्या होगा, 0 होगा। सिंपली आप इसको ऐड भी कर सकते हैं, 4 + 4 8 एंड -4 वापस आ रहा है, ठीक है, -4, तो फिर आपके पास 4 आ गया, और 4 - 4 ये भी वापस आ रहा है, तो -4 4 - 4 is 0, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। डिस्टेंस क्या है, 4 + 4 + 4 + 4 which is 16। तो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है 16, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसने कितना कवर किया है, 0। अब इस क्वेश्चन को इस पे देखते हैं कि A से C तक इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, A से लेकर C तक इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस तो बहुत आसान है, 4 + 4 ये आपके पास डिस्टेंस हो गया, यहां से लेकर ये डिस्टेंस हो गया, और डिस्प्लेसमेंट हम स्ट्रेट डिस्टेंस को कहते हैं, स्ट्रेट ये अब आपके पास बनता है, ठीक है। तो ये इसका हाइपोटेन्यूज बनता है, दो साइड्स का, इस साइड और इसका साइड का हाइपोटेन्यूज बनता है, ऐसे
हम इसमें पहला बोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं। तो ये 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर स्क्वायर रूट, 16 प्लस 16 स्क्वायर रूट, 32 स्क्वायर रूट एंड 4 स्क्वायर रूट 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये आ रहा है 4 स्क्वायर रूट 2 और डिस्टेंस हमारे पास क्या बनता है 8 एंड 4 स्क्वायर रूट 2। Which of the following can be zero for a particle in motion for some time? एक पार्टिकल मोशन में है, उसने मोशन किया, जैसे स्टॉप हो गया या मोशन कर रहा है, ठीक है, जो भी आप केस लेते हैं, तो इनमें से कौन सा जीरो हो सकता है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, नो। तो जब इस किस्म का क्वेश्चन आता है तो याद रखें हमारे पास जो इनमें वेक्टर क्वांटिटी होती है वो जीरो होती है, क्योंकि वेक्टर में प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। वेक्टर डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, ठीक है, याद रखें। तो इनमें से हमारे पास वेक्टर क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस एंड स्पीड आर स्केलर, ठीक है। और वो कैसे कि डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट इस तरफ गया, वो वापस आ गया, d1 माइनस d2 हमारे पास क्या आएगा? जीरो। d1 प्लस माइनस d2 इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट वापस आया है, या इस तरफ गया, इस तरफ गया, इस तरफ गया और वापस आ गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? जीरो हो गया, ठीक है। सो जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है वो अक्सर जीरो आ जाती है, बिकॉज उसमें हम प्लस माइनस की स्टोरी शामिल करते हैं। फॉरवर्ड तो प्लस, रिवर्स तो माइनस, और अगर वो फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर हो जाए तो रिजल्ट हमारे पास जीरो आता है।